नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। और ये बात उन्होंने रूस के राष्ट्रपति के साथ एक बातचीत में मीडिया के सामने कही। टेलीविज़न चैनल पर वो बाकायदा प्रसारित हुए वो संदेश, और साथ ही साथ कैमरे के सामने पुतिन से अच्छे माहौल में जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने कहा, और फिर उस बात को कई बार दोहराया अंतर्राष्ट्रीय मंचों से और भारत की धरती से भी। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका सहित तमाम देशों और अन्य मंचों से इस बात का जिक्र करते रहे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध समाप्त होना चाहिए, लेकिन अगर भारत अपने हितों के लिए रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहा है तो फिर वो विश्व व्यापार में तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए जो ज़रूरी समझ रहा है, और सहयोगी अमेरिका की सलाह पर भी उसने ये निर्णय लिया है, जैसा कि चीन कर रहा है वही भारत कर रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से ट्रंप का दिमाग फिरा और अब अपनी खीज निकालने के लिए जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ को 50% तक पहुंचाया, इसलिए कि रूस के साथ कच्चे तेल का आयात कर भारत अपने यहाँ उसे रिफ़ाइन करता है, और रिफ़ाइन करने के बाद उसे परिष्कृत करने के बाद यूरोप के मार्केट में बहुत ही महंगे दामों पर बेच रहा है। और ये फ़ायदा जो मिल रहा है ये रूस को सीधे सीधे हथियारों को बनाने और उसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की नज़र में भारत वो देश है जिसके कारण रूस को इतनी बड़ी ताकत मिली हुई है, और भारत चाहे तो ये युद्ध समाप्त हो सकता है, क्योंकि रूस पर जो प्रतिबंध लगे हैं भारत के कच्चे तेल के आयात के कारण उन प्रतिबंधों का वो असर नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। अब सोचिए, एक बात तो ये है, अगर हम 140 करोड़ के आवाम के लोग ये माने कि हमारे कारण दुनिया के इतने बड़े देश की स्थिति संभली हुई है, तो इस पर तो हमें फ़ख्र होना चाहिए। पहली बात कि रूस हमारे कारण से 3.5 सालों से, हालांकि 3.5 साल से हम आयात भी नहीं कर रहे हैं तेल, लेकिन हमारे कारणों से रूस 30 देशों से अकेले लड़ रहा है। तो इसमें भारत की ताकत तो है, और वो भी आर्थिक ताकत, पहली बात। दूसरी बात, हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि अमेरिका चौधरी बनकर के रूस और यूक्रेन को समाप्त कराना चाहता है, जो कुछ कर नहीं पाया। चाचा ट्रंप ने उसमें इतना रायता बिखेर दिया है कि फ़िलहाल वो कुछ सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यूक्रेन पर रूस ने बहुत ही घातक हमला किया है। तो इसलिए अलास्का मीटिंग के बाद जो बातें तय हो रही थी कि अब अगली मीटिंग के लिए पुतिन और जेलेंस्की तैयार होंगे, हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो तैयार होंगे भी, लेकिन फ़िलहाल जो स्थितियां प्रतिदिन बन रही उससे ऐसा नहीं लगता कि रूस अमेरिका जो चाहता है वो करेगा। रूस वो करेगा जो रूस चाहता है, और यही अलास्का मीटिंग में 1-0 से लीड लेने की बात जो कही जा रही है वो लीड पुतिन ने लिया हुआ है। खैर ये बात अलग है। मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा था वो ये है कि भारत ने अगर इस तरह का सहयोग दे करके रूस को इस स्तर पर खड़ा कर रखा है तो ये भारत की ताकत है। तो इससे क्या बात निगेट हो जाती है, मतलब इन्हीं सूत्रों से कुछ चीज़ें स्थापित होती हैं या वो निगेट हो जाएंगी। तो निगेट ये होता है कि ट्रंप ने कहा खीज में कि 2 बर्बाद हुए इकोनॉमिक कंट्री अर्थात रूस और भारत। तो पहली बात तो उनको अब ये मान लेना चाहिए कि भारत की जो ताकत है आर्थिक, वो इस स्तर पर है कि शायद, ऐसा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, कि अगर जीडीपी को छोड़ दिया जाए स्तर पर तो अमेरिका से ज़्यादा मजबूती के साथ भारत आर्थिक स्थिति अपनी बनाए हुए है। अमेरिका की स्थिति उस तरह से नहीं है, और वो अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन चलिए, खैर जीडीपी में उसकी अभी बहुत ज़्यादा लीडिंग परिस्थितियां हैं, और
चीन और भारत अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन जो इकोनॉमी की स्थिति होनी चाहिए वो मजबूती अमेरिका से ज़्यादा फिलहाल भारत और चीन दोनों की है, लेकिन चीन से वो खींच नहीं निकाल पा रहे हैं। अब आप सोचिए, इसी 27 और 28 अगस्त को ये तय हो जाएगा कि अब भारत अमेरिका को जो निर्यात करेगा उसमें उसको 50% टैरिफ देना पड़ेगा। मतलब हमारा निर्यात अमेरिका में पहुंचेगा सामान तो महंगा होगा, और इसका नुकसान क्या होगा, लोग इसको कम खरीदेंगे और ये हमारा व्यापारिक घाटा होगा। यही अमेरिका चाहता है। सवाल ये है कि इस संदर्भ में जो तर्क डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार और वो भी ट्रेड काउंसलर हैं पीटर नवारो, वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको सुनकर हमें फ़क्र भी होना चाहिए, हमें हंसना भी चाहिए, और हमें रूस को भी संदेश देना चाहिए कि कम से कम आज तक भारत का जो साथ रूस ने दिया है, पूरी दुनिया से लोहा लेकर के भारत अपनी दोस्ती निभा रहा है, रूस का भी हित कर रहा है, और अमेरिका को अपने स्टैंड के कारण झुझलाने पर, खींच जाने पर मजबूर कर दिया है। और ये संदेश विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में जाकर के दिया भी है। इसका प्रमाण है कि पुतिन से उनकी मुलाकात जो बृहस्पतिवार को हुई उसमें उन्होंने कहा, और वहाँ के विदेश मंत्री लावरोव से उन्होंने कहा कि हमारे व्यापार को अभी कई गुना आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, हम इस पर ध्यान दें, क्योंकि अगर हमने सबसे रूस के कारण मोर्चा खोला है, लोहा लिया है, तो इसका मतलब भारत और रूस के व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने की ज़रूरत है, और रूस ने इस पर सहमति जताई है। और वहाँ रूस में विदेश मंत्री लावरोव से मिले हमारे विदेश मंत्री, और पुतिन से मिले, और यहाँ पर रूस के राजदूत ने नई दिल्ली में भारत और रूस के व्यापार के संदर्भ में पूरा का पूरा एक कार्यक्रम किया। इसमें दो राय नहीं कि आने वाले समय में हमारे व्यापार बढ़ने वाले हैं। ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि ये दो दोस्त हैं और इनकी दोस्ती 4-4.5 दशक से अधिक पुरानी है। 1971 के युद्ध में, 65 के युद्ध में, सब जगह हमको रूस ने बहुत अच्छे तरीके से मदद दी है, और आज भी हमारा जो सैनिक ढांचा अब हम स्वावलंबी होने की स्थिति में है, वो रूस है उसका कारण। आप देखिए, इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी प्रधानमंत्री से बात कर ली गुरुवार को, उधर जॉर्जिया मेलोनी भी प्रधानमंत्री के स्टैंड को कहीं न कहीं सही मानती हैं, इटली के प्रधानमंत्री, कनाडा जैसे देश, और अमेरिका के में खुद जो वरिष्ठ राजनेता हैं वो ये मान रहे हैं कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनाप शनाप कर रहा है। लेकिन आप देखिए, ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो भारत के खिलाफ किस तरीके से विश्वमन कर रहे हैं। ये पीटर नवारो जो विचार व्यक्त कर रहे हैं उसे आपको सुनना चाहिए। पीटर नवारो ये कह रहे हैं कि भारत वो लॉन्ड्री है, रूस की लॉन्ड्री है, कि मतलब अगर इस लॉन्ड्री में हर चीज़ सफाई न हो तो रूस लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। एक बात तो साफ हो गई कि अमेरिका से भिड़ने की हिम्मत नहीं, तो ट्रंप ने सोचा कि भारत पर दबाव बना देंगे और भारत दब जाएगा, लेकिन भारत ने तो चीन से भी ज़्यादा सख्त तेवर दिखा दिए। तो अब 27 और 28 अगस्त बिल्कुल नज़दीक है, टैरिफ को इनको 50% करना है। तो नवारो जो इनके ट्रेड सलाहकार, आर्थिक सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं कि इस लॉन्ड्री मशीन में, भारत को लॉन्ड्री मशीन बता रहे हैं, यहाँ से धुल करके जो कुछ भी पैसा बन रहा है वो सीधे रूस पहुँच रहा है, रूस उससे हथियार बना रहा है और यूक्रेन वासियों की पिटाई कर रहा है, यूथ और बुढ़ों को मार रहा है, यूक्रेन के लोगों की हत्या कर रहा है रूस संघर्ष। लेकिन नई दिल्ली से होकर ही शांति का रास्ता जाता है। आप सोच लीजिए, अमेरिका की ये बात, अमेरिका के राष्ट्रपति का दूत, वो भी आर्थिक सलाहकार, ये बात कहे तो आप इसके मायने और मतलब समझिए। न यूरोप तय करेगा कि ये युद्ध रुक सकता है, न अमेरिका तय कर पाएगा, ये काम भारत कर सकता है। वैसे आधी अधूरी बात थी ये। बोलना ये चाहिए नवारो को कि चीन और भारत चाहें तो रूस युद्ध रोक सकता है, लेकिन चीन को वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि चीन तो वास्तव में अमेरिका की नस को पकड़ लिया है और अमेरिका कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है चीन का। लेकिन उनको एक गलतफहमी थी कि अपने बेस्ट फ्रेंड को वो दबाव में ले लेंगे, और अमेरिकी
माइंडसेट्स की जो फितरत है, मौका पड़ने पर वो शुद्ध वणिक माइंडसेट से भारत को या तो कुछ लेंगे देंगे इस विचार से प्रभावित कर और रूस से दूरी कर लेंगे। लेकिन भारत ने ये कहा ये हमारी विदेश नीति है, हम वही करेंगे जो ज़रूरत होगी। और आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कह दिया है रूस में जाकर, और रूस ने संदेश दे दिया है कि कच्चे तेल का जो आवक है, अर्थात उसकी जो आपूर्ति है वो यथावत चलेगा, ये संदेश देते हुए कि हम चीन से कम ले रहे हैं लेकिन जो ले रहे हैं वो लेते रहेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम खिजला गई है और इसी खीज में उनके आर्थिक सलाहकार, ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो कह रहे हैं कि इस लॉन्ड्री मशीन पर जब तक लगाम नहीं कसा जाएगा तब तक युद्ध रुक नहीं सकता, और इसलिए 50% टैरिफ भारत को देना ही पड़ेगा और वो लगाया जाएगा। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो भारत को भी कुछ चीन की तरह टाइम देंगे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं दे सकते क्योंकि रूस ने अलास्का मीटिंग के बाद यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है। वो यूक्रेन को भी अब अमेरिका से ज़्यादा यूरोपीय यूनियन से दूर रखना चाहता है, और यूरोपीय यूनियन के तमाम देश जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी ये सब हैं, ये चाहते हैं कि अमेरिका एक दबाव बनाए। लेकिन देखिए आप राजनीति, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के साथ हैं और हम व्यापार अपना बढ़ाएंगे। ये ट्रंप के झुझलाने का दूसरा कारण है कि भारत ने उस हर जगह पर अपनी टांग अड़ा दी है जहां डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं ये उनका वर्चस्व है, और इसलिए भारत को सबक सिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए तैयार हो जाइए, अमेरिका में अभी और भारत विरोधी कदम उठाए जाएंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। हो सकता है कि वहाँ जो भारतीय बसे हैं उनके खिलाफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नफ़रत के बीज भी बोए जाएं और वहाँ भी कुछ भारतीयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की घोषणा कर दी जाए। भारत इससे निपटने के लिए तैयार है या नहीं ये हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अमेरिका और यूरोप अब मान रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का संघर्ष सिर्फ भारत के नज़रिए और भारत के दृष्टिकोण में आए बदलाव से रुक सकता है। ऐसे में भारत के लोगों को अपनी अहमियत समझ लेना चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने जो 140 करोड़ भारतीयों के दमखम पर अपने निर्णय पर अटल रहने का निश्चय कर लिया है, इसका हमें पुरजोर समर्थन करना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना मानना है, और मैं कई आर्थिक विशेषज्ञों से हार्ट अटैक भारत के मंच पर भी मैं बातचीत कर चुका हूं, आने वाले समय में अमेरिका भी झुकेगा, यूरोप भी झुकेगा। रही बात रूस की, तो रूस तो हमारा दोस्त है ही, और जिस यूक्रेन के लिए लोग इतना तड़प रहे हैं उस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी अनुरोध है कि भारत एक कदम आगे बढ़ा देता तो ये युद्ध जो खतरनाक मोड़ पर है वो रुक जाता। हमें इस पर गर्व है कि पूरी दुनिया हमारी अहमियत समझ रही है। आपको ये बात अच्छी लग रही हो और आपको गर्व हो रहा हो तो इस पर कमेंट करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।